नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी में बहुत सारे एग्ज़ाम अभी बाकी हैं और इसी को दृष्टि में रखते हुए हमने कोशिश की है कि हम आपको यूपी बहुत संक्षेप में पढ़ाने वाले हैं। ऐसे पढ़ाने वाले हैं कि जो कि आपको बिल्कुल बोर ना लगे और यूपी बिल्कुल समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत सारी बुकों को पढ़ने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता। तो हम शुरू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष में। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एग्ज़ाम आपके बाकी हैं, जैसे कि आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, ठीक है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है यहाँ पर 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा वहाँ पर आर ओ ये भी आपका री एग्ज़ाम होना है। तीसरे में अगर हम बात करें यहाँ पर तो यूपी PSC, ठीक है, यानी कि PCS आपका ये ज़रूर एग्ज़ाम है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो हम यहाँ समझने वाले हैं कि अभी हमारा जो है जैसे कि 5512 जूनियर असिस्टेंट का अभी एग्ज़ाम होना बाकी है। वहीं पर हम बात करते हैं तो BPO ये एग्ज़ाम भी हमारा होना बाकी है। तो ये बड़े एग्ज़ाम हैं जिनको दिमाग में रखते हुए हमने सेशन शुरू किया है, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन और कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है भाई। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता चलती हैं, परंतु जब हम किसी के माध्यम से सुनते हैं तो वो आसानी से जो है हमें याद हो जाती हैं। जैसे हम समझ रहे हैं आपके यहाँ पर यह है सबसे पहला पॉइंट कि यूपी भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर मध्य में स्थित है। तो पहली बात तो यह है कि कहाँ पर स्थित है, उत्तर मध्य में स्थित है। फिर दूसरी बात आती है कि क्षेत्रफल के स्थान पर कौन सा स्थान है, चौथा। तो देखिए क्षेत्रफल में पहला स्थान जो है वो किसका है? पहला स्थान जो है वो किसका है? राजस्थान का। किसका है भाई? राजस्थान का पहला स्थान है इसमें, ठीक है। पहली बात तो ये आपका आ जाता है कि राजस्थान का जो है प्रथम स्थान है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो है वो इसका स्थान है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा स्थान जो है यहाँ पर मैंने जैसे चौथा स्थान बोला है तो यहाँ परीक्षा में कई बार आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका MP, ठीक है। कितना आ जाएगा? MP। तीसरे नंबर पर जो आपका होता है वो कौन सा होता है? अगर हम यहाँ बात करें तो महाराष्ट्र, ठीक है। और चौथे नंबर पर जो है वो आपका पता ही है क्या है, आपका यूपी, ठीक है। इनके क्षेत्रफल से संबंधित आते नहीं, जैसे चौथा बोला है यही बस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ठीक है। और पहले नंबर पर जो है क्षेत्रफल में वो कौन है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश। तो तीसरे पर जो है महाराष्ट्र है और चौथे पर जो है वो यूपी खुद है, ठीक है। अब यहाँ पर यूपी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? यूपी का क्षेत्रफल वो कितना है? 240 928, यानी कि 928, यानी कितना? 240 और 928 यहाँ पर आपका आ जाता है क्षेत्रफल, ठीक है। और ये क्षेत्रफल जो है कई बार हमने इसको ये भी देखा है, जैसे कि 928 है, यहाँ पर कहीं कहीं 968 भी लिखा जाता है, यानी कि 240 और 968 वर्ग किलोमीटर भी लिखने को मिलता है, वर्ग किलोमीटर। परंतु आपको ये वाला याद नहीं रखना है 968, आपको क्या याद रखना है? 928 याद रखना है। और भारत का ये कितने प्रतिशत है? ये भारत का 7.33% ये है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि जनसंख्या, तो जनसंख्या में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान है, ठीक है। अब प्राचीन समय में इसे क्या कहा जाता था? मध्य देश इसको कहा जाता था, ठीक है। तो प्रथम स्थान पर हो जाएगा। और जनसंख्या की अगर बात करें तो लगभग 19.98, ठीक है, इतने करोड़ जो है जनसंख्या है यूपी की, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं संक्षेप अवलोकन की, यूपी की संक्षेप अवलोकन की बात करते हैं तो राज्य की जो स्थापना हुई वो कब हुई? ठीक है, ये स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और राजधानी जो बनाई गई इसकी क्या बनाई गई? इसकी राजधानी बनाई गई लखनऊ। और कब? 1921 को, ठीक है। अब बात आती है स्थिति। देखिए ये स्थिति जो है वो आपको पहले दे रखी है। ये क्या है? आपका उत्तरी अक्षांश। ये भी क्या है? उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश, ठीक है। क्यों? अब सबसे पहली बात आती है क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा, जैसे ये आपका उत्तर है और ये आपका जो है ये दक्षिण है, ये आपका पूर्व है और ये आपका क्या है? पश्चिम, ठीक है। तो ये विश्व की है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। और ये भी क्या है? 0 डिग्री।
तो यूपी जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। यूपी जो है ग्लोब में कहाँ पर है, यूपी यानी विश्व के ग्लोब में, विश्व के ग्लोब में भी और भारत के ग्लोब में भी कहाँ पर है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसलिए देखिए ये कहाँ पर है, उत्तर में है। इस वाली अक्षांश रेखा से कहाँ पर है, उत्तर में है। इस बात को थोड़ा सा याद रख लेंगे, कहाँ पर है, उत्तर में। तो इस वजह से इसे क्या पढ़ा जाता है, उत्तर में। जबकि भारत के कहाँ पर है, भारत या विश्व के भी उत्तर पूर्व में। तो कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में। चलिए कोई बात नहीं। तो राज्य की राजधानी जो हो जाएगी वो लखनऊ हो जाएगी 1921 है, परंतु हमें इसको पढ़ना है क्या है, तो ये 23 डिग्री 52 अंश उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 52 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 अंश या 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है ये। यहाँ पर अगर हम बात करें पश्चिम में, तो इसे भी हम क्या पढ़ते हैं, इसे पश्चिमी पढ़ते हैं, यानी कि पश्चिमी पढ़ते हैं इसको। तो क्या करेंगे इसको, 77 आपका तो पश्चिमी देशांतर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 77 पश्चिमी देशांतर 77 डिग्री 303 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट, यानी कि पश्चिमी देशांतर तक ये है। कहाँ तक है, देशांतर तक ये है। तो ये हो चुकी है स्थिति। यहाँ से भी एक क्वेश्चन अक्सर आता है, देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा और समझाएं कि जैसे ये है, ये समझते हैं। तो ये आपका क्या है, यूपी का, ये यूपी का है, और यूपी में क्या है, ये उत्तर है। ठीक है, नीचे क्या है, दक्षिण। तो अभी तो अक्षांश देखे थे, और ये आपका क्या है, पश्चिम, और ये आपका क्या है, पूर्व। ये तो अभी हमने अक्षांश देखे। तो अगर ऊपर देखेंगे सबसे, तो क्या है, तो सबसे ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सहारनपुर सबसे ऊपर। ठीक है, पूर्व में कौन सा हो जाएगा, बलिया, कौन सा हो जाएगा, बलिया हो जाएगा। दक्षिण में कौन सा हो जाएगा आपका, सोनभद्र। ठीक है, पश्चिम में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, शामली। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सबसे पश्चिमी जो है वो कौन सा है, सबसे पश्चिमी जो है वो जिला कौन सा है, शामली है। ठीक है भाई, सबसे पश्चिमी जिला जो है वो कौन सा है, शामली है। सबसे उत्तरी जिला जो है वो आपका कौन सा है, सहारनपुर है। सबसे पूर्वी जो है वो आपका क्या है, बलिया है। और सबसे दक्षिणी जो है वो आपका सोनभद्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है बात। अब देखिए यहाँ पर बात आती है आपकी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो कौन सा है, तो वो आपका सर्वाधिक क्षेत्र वाला है लखीमपुर खीरी। इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 7680 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें यहाँ पर, तो न्यूनतम क्षेत्रफल जो है बच्चा वो क्या आएगा आपका, हापुड़ आ जाएगा। ठीक है, और कितना आएगा, 660 वर्ग किलोमीटर यहाँ से इसका बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर हम बात करें कि हरियाणा यानी कि HR, HP, UK इनकी सीमा से लगने वाला जो है वो कौन सा है, सहारनपुर। तो सहारनपुर जो है वो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, और वो कौन कौन से हैं, आपके हरियाणा हो गया है, ठीक है, HP हो चुका है, और UK हो चुका है। यानी कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और आपका UK, ठीक है, यानी उत्तराखंड और आपका सहारनपुर। और एक आपका UT है, जो वो कौन है आपका, वो दिल्ली है। ठीक है, यानी कि भारत से यूपी से एकमात्र UT ही मिलता है, जो मिलता है आपका कौन सा, दिल्ली। ठीक है, और एकमात्र देश जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, नेपाल। ठीक है, 8 राज्य और 1 UT मिलते हैं, यानी कि कितने टोटल 9 केंद्र शासित को लगाकर। अगर हम यहाँ समझें कुछ, तो वो कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले हम बात कर देते हैं HR। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो मिलता है राज्य वो कौन सा मिलता है, HP। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, UK। ठीक है, ये फिर चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो राजस्थान। 5वें नंबर पर अगर हम बात करें कौन सा मिलता है, 5वें नंबर पर तो हमारा हो जाएगा बिहार। ठीक है, 6ठे नंबर पर जो आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 6ठे पर आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक है, 7वें नंबर पर जो हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, MP। ठीक है, 8वें नंबर पर जो हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो ये तो है 8 राज्य, ये तो है 8 राज्य जो यूपी से अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी कि हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, और एक आपका जो है वो UT है, और UT वो क्या है आपका, वो है आपका दिल्ली। ठीक है, तो ये भी साझा करता है। और साथ ही साथ
अगर देश की बात करें तो नेपाल, ठीक है। देश की बात जो करें तो वो किससे करते हैं, नेपाल से करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें नेपाल जो है, नेपाल साथ ही साथ जो है, अगर मैं यहाँ पर बात करके चलूँ कि नेपाल की कितनी सीमा लगती है हमारे यूपी से, तो नेपाल की जो सीमा लगती है वो लगती है, ऐसा मान चलिए यूपी की जो नेपाल से सीमा लगती है वो लगती है 570 किलोमीटर जो है ये सीमा लगती है, ठीक है। यानी कि यूपी की 570 किलोमीटर सीमा जो लगती है वो किससे लगती है, नेपाल से लगती है। इस बात को भी थोड़ा सा माइंड में कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कंडीशन है। अब देखिए यूपी का विस्तार, अगर मैं यूपी का विस्तार कहूँ तो देखिए यूपी का जो विस्तार है वो कैसा है, लंबवत है। लंबवत कैसा है, लंबवत है, दिमाग में रखेंगे। और उसी तरीके से अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो कितनी है, 240 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तो कितनी है, 650 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अधिकतम सीमा जो है वो किससे लगती है, एमपी से लगती है। यानी कि सर्वाधिक सीमा जो लगती है एमपी से लगती है, सबसे कम सीमा जो लगती है वो किससे लगती है, वो लगती है आपकी हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है भाई। अगर हम यहाँ बात करने वाले हैं हाई कोर्ट, यानी कि यूपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, प्रयागराज में है। और खंडपीठ जो है वो आपकी कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। खंडपीठ है लखनऊ में और जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, प्रयागराज में है, ठीक है। रेलवे जोन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, प्रयागराज में है। और पूर्वोत्तर रेलवे का जो है वो कहाँ पर है, गोरखपुर में। तो यहाँ पर केवल 2 ही रेलवे जोन का मुख्यालय है, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ नेपाल से सीमा लगाने वाला। नेपाल से जो सीमा लगती है वो कितने राज्यों की कितने जिलों की लगती है, 7 की। तो वो 7 के 7 जिले अपने याद रख लो, क्या है, पीली, खीर, बची, पीली, खीर, बची, श्री राम, महाराज सिद्धार्थ के लिए। ये ट्रिक है, यानी कि पीली, खीर, बची, श्री राम, महाराज सिद्धार्थ के लिए, ठीक है। तो ये वो आपके हैं। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, पीलीभीत, यानी क्या हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा, ठीक है। लखीमपुर खीरी हो जाएगा, खीरी हो जाएगा। तो 2 राज्य हो चुके हैं। फिर 2 जिले हो चुके हैं। बहराइच हो सकते हैं। सिराबस्ती ये हो चुका है। बलरामपुर हो सकता है, बलरामपुर हो सकता है, ठीक है। महाराजगंज हो सकता है, महाराजगंज हो सकता है। और सिद्धार्थनगर हो सकता है। कौन सा, सिद्धार्थनगर। तो ये आपके जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इतनी बात अपने माइंड में रख लेना, क्लियर। चलिए इससे आगे बात करते हैं। क्या है, देखिए यूपी की जो राजकीय भाषा है वो क्या है, हिंदी है। क्या है, राजकीय भाषा, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा कोई है ही नहीं भारत की भी। तो क्या है, राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। जबकि दूसरी राजकीय भाषा जो है वो कौन सी है, आपकी उर्दू है। और उर्दू जो है वो कब बनी थी, 1989 को बनी थी। कब बनी थी, 1989 को। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो प्रथम विश्वविद्यालय जो वो कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। और कब बना था ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1887 में बना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें संक्षेप में याद करेंगे। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राज्य व एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है। तो कौन सा है वो, BHU है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था आपको पुलिस में कि BHU की स्थापना किसने की। तो राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से, एनी बेसेंट के सहयोग से ये की थी। तो राजा राम मोहन राय और एनी बेसेंट ने ये की थी। तो ये याद रख लेंगे। फिर वहीं पर बात करें कि सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जो जिला है वो कौन सा है। तो वो कौन सा है, लखनऊ है, जिसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय जो है पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय जो है यूपी में वो कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और करें, राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो कौन सा है। तो वो आपको याद रहना है, वो है आपका राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो एक बार रिकॉल कर लेंगे इसको। राज की भाषा क्या है, हिंदी। उर्दू कब बनी, 1989 में। प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो 1887 में बना। राज्य व एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन था, वो BHU है, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसने राजा राम मोहन राय और एनी बेसेंट ने जिसकी स्थापना की थी। सर्वाधिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है, वो लखनऊ में है।
राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ कौन सा है? राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रशासनिक रूप से ही पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए जिलों की संख्या जो है वो कितनी है? 75। संभाग कितने हैं? 18, यानी कि मंडल भी कह सकते हैं हम इनको, और संभाग भी हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम वहाँ पे बात करें लोकसभा सीटों की संख्या तो कितनी है? 80। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। ठीक है, विधान परिषद की संख्या कितनी है? वो कितनी है आपकी? 100। ठीक है, एक बात और सुन लेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे। जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। संभागों की संख्या कितनी है? 18। और लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। और राज्यसभा सीटें कितनी है? वो 31 है। और विधानसभा सीटें कितनी है आपकी? 403। और वहाँ पे विधान परिषद जो है वो 100 है। ठीक है भाई, अगर आगे बात करें तो आवासीय विकास परिषदों की संख्या कितनी है? वो 50 है। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं विकास परिषद, तो विकास परिषदों की संख्या कितनी है? 28 है। तहसीलों की संख्या अगर बात करें तो 350 प्लस एक और कर लेना। ठीक है, एक और कर लेना, 350 प्लस एक। ठीक है, वो एक कौन सी करनी है? वो एक करनी है आंवला। ठीक है भाई, आंवला जो है ये एक तहसील बनने के लिए प्रस्तावित हो गई है। अगर बात करें कुल नगर निकाय जो है वो कितने हैं? 915 नगर निकाय हैं। नगर निगम की संख्या कितनी है? 17। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि कौन सा नगर निगम जो है सबसे पहला बना था? तो बना था शाहजहाँपुर। ठीक है, मतलब सॉरी, सबसे बाद में बना था, नवीनतम जो बना था वो कौन सा था? शाहजहाँपुर। सबसे पहला बना था मद्रास का। ठीक है, सबसे पहला बना था मद्रास का नगर निगम। ठीक है, एक बार और रिकॉल करेंगे। आवास विकास परिषदों की संख्या कितनी है? 50। विकास परिषदों की संख्या कितनी है? 28। तहसीलों की संख्या 350 प्लस एक। ठीक है, और कुल नगर निगम निकाय जो है कितने हैं? 915। और नगर निगम कितने हैं? 17। वहीं पर बात करते हैं नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद की संख्या कितनी है? 200 है। नगर पंचायत जो है वो कितनी है आपकी? 518। और जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? वो 75 है यहाँ पर। और प्रखंडों की संख्या जो है वो कितनी है? 822। प्रखंड वो होते हैं, एक तो उप प्रखंड होते हैं और एक होते हैं प्रखंड। ठीक है, तहसील स्तर से ऊपर जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रखंड होते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय पंचायत मतलब वही ब्लॉक स्तर पर जो होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं आपको? 822। तो ब्लॉकों की अगर डायरेक्ट बात आ जाए कि ब्लॉक कितने हैं, तो ब्लॉक आप क्या कह सकते हो? आप आज कह सकते हो 822। वहीं पर न्याय पंचायत की अगर हम बात करें तो न्याय पंचायत कितनी है हमारे पास? 8135। ठीक है, ये चीज़ें एक एक बार भी अगर आप देखोगे तो ये सही हो जाएंगे, आपको दिमाग में फिट बैठ जाएंगे, और कोशिश करो कि चीज़ों को इनको याद रखने की। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल जो थे कौन थे? तो देखिए राज्यपाल में जय आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी सरोजिनी नायडू में क्या आ रहा है? जय। तो ऐसे ही ट्रिक से याद रखना। सरोजिनी नायडू और कब से कब तक रही थी? 1947 से लेकर 1949 तक रही थी। वहीं पर सर्वाधिक बार राज्यपाल जो बन के रहे वो कौन रहे? 2 व्यक्ति रहे, मोहम्मद शफी कुरैशी। ठीक है, और वहीं पर VL जोशी जो कितनी बार रहे? 2 बार ये रहे बनकर। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे, यानी कि यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत। ये मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको जो है स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल स्टार, ये मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, क्या है कि गोविंद बल्लभ पंत प्रथम जो थे प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, वहीं पर बात करें प्रथम उप मुख्यमंत्री जो है वो कौन थे? तो वो थे चौधरी नारायण सिंह। कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। इसको भी दिमाग में फिट करके रखना। वहीं पर प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। फिट रहेगा दिमाग में। तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3। एक तो है प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू हो जाएगा, फिर एक आपके प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, और तीसरे जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ठीक है, इनको अगर रिकॉल करते रहोगे तो सही बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम बार राष्ट्रपति शासन। देखिए प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है आपका कब लगा? वो लगा आपका 25 फरवरी 1968 से 2 फरवरी 1969 को। ठीक है, और 10 बार जो है अब तक लग चुका है। अंतिम बार 2002 में देखा गया था, परंतु ये है आपका कि कितनी बार? 10 बार लग चुका है अब तक। ठीक है, और पहली बार कब लगा? ये पहली बार ही पूछा जाता है, अंतिम बार नहीं पूछा जाता, पहली बार ही पूछा जाता है, ये बात दिमाग में रखना। सबसे कम आयु के जो मुख्यमंत्री रहे वो कौन रहे? तो वो रहे अखिलेश यादव। 38 वर्ष की उम्र में ये मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक है, सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री रहे वो कौन रहे? मायावती जी। यानी कौन? मायावती जी रही, 4 बार रही। वहीं पर प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो रहे वो कौन रहे हैं? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन।
ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। कौन रहे हैं? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। वहीं पर हम बात करते हैं प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है? वाल्टर मॉर्गन। ये स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, कौन थे? वाल्टर मॉर्गन। और स्वतंत्रता के बाद क्या है? स्वतंत्रता के बाद, अगर स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करेंगे तो कौन है? बिंदु भूषण मलिक। कौन है? बिंदु भूषण मलिक। ये भी थोड़ा याद रखना। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मोस्ट है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा। सबसे कम आयु के अखिलेश यादव बने मुख्यमंत्री। और सर्वाधिक बार जो है मायावती 4 बार। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो रहे वो कौन है? वाल्टर मॉर्गन, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद बिंदु भूषण मलिक, ठीक। वहीं पर अगर हम एक बात और करके चलें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है? सर्वाधिक लंबा मतलब शासन, यानी कि सीएम में, सीएम पद पर रहने वाला, यानी कि सीएम लगातार जो सीएम पद पर लगे रहने वाले हैं कौन हो चुके हैं? योगी जी हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? योगी जी। सबसे लंबे शासन तक सीएम के पद पर रहने वाले कौन हो चुके हैं? योगी जी हो चुके हैं। तो इसको भी माइंड में करके रखेंगे अच्छे से बात, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये कुछ और क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या है? देखिए, प्रथम लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति जो है वो कौन है? प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल। क्या नाम है इनका? बिशंबर दयाल है। वहीं पर बात करें प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो कौन है? वो थे मोहम्मद असगर, ठीक है। वहीं पर विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? चंद्रभाल, ठीक है। वहीं पर प्रथम फिल्म सेंटर जो था वो कौन, क्या था? नोएडा, यूपी में। और वहीं पर प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क वो है बख्शी तालाब, कहाँ पर? लखनऊ में। तो इसको माइंड करेंगे कि प्रथम लोकायुक्त जो है न्यायमूर्ति कौन रहे थे? बिशंबर दयाल। ये क्वेश्चन शायद यूपी पीसीएस में पूछा गया था पिछली बार, शायद जन आर में पूछा गया था शायद, हाँ आर में पूछा गया था। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो थे वो कौन है? मोहम्मद असगर, ठीक है। ये बिशंबर दयाल वाला आर में क्वेश्चन पूछा गया भैया। वहीं बात करें विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है? चंद्रभाल। वहीं पर प्रथम फिल्म सेंटर जो बना वो कौन सा बना? नोएडा, यानी गौतम बुद्ध नगर में। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है बख्शी तालाब, और कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है। अब यहाँ पर आता है ना कि विधान परिषद वाली बात आई है। क्या ये विधान परिषद वाली ये बात आई है? तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ कुछ चीज़। विधान परिषद, विधान परिषद, तो देखिए विधान परिषद जो है ना वो केवल 6 राज्यों में है। कहाँ पर है? 6 राज्यों में विधान परिषद। इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है, आप उस ट्रिक को याद कर लेना बहुत अच्छे से। वो क्या है? कुंभा प्लस तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। तो कुंभा से क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। यू से क्या हो जाएगा? यूपी। एम से क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र, ठीक है भैया। बी से क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार। ए से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और तेलंगाना से तो आपका पता ही है, तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये 6 जगह जो है वो आपके क्या है? 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। इनको भी याद रख लेना, ठीक है। इनको भी बहुत याद रखना। और हमने कहाँ से सीखा? यूपी की वजह से हमने ये चीज़ सीख ली है, ठीक है। ये भी थोड़ी सी याद रखना है। तो इसमें एक और बात याद रखना, एक और याद रखना। यूपी में जो विधान परिषद का जो चयन होता है, यानी कि चुनाव जो होता है वो किस प्रक्रिया से होता है? यानी कि सदस्य जो चुने जाते हैं, सदस्यों का चयन, सदस्यों का चयन होता है, का चयन जो होता है वो वैसे तो हम अलग बताएंगे, मगर यहाँ बता ही देते हैं। जैसे कि 1/3, 1/3 कहाँ से आते हैं? नगर निकाय, नगर निकाय के वोटों से। वहीं पर 1/3 जो आते हैं वो किससे आते हैं? विधानसभा के वोटों से, विधानसभा के वोटों से। 1/12 जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से, ठीक है। कहाँ से? शिक्षकों से। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 1/12 जो आते हैं वो किससे आते हैं? स्नातकों के वोटों से, ठीक है। 1/6 जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, मनोनीत, ठीक है। ये भी थोड़ी सी बात याद रखनी है,
ठीक है। यूपी में कितनी सीटें हैं वो आपको मैंने बता दी, विधान परिषद में कितनी हैं 100 हैं, अधिकतम कितनी हो सकती हैं 166 हो सकती हैं, क्योंकि विधान परिषद में जो होती हैं वो विधानसभा का 1/3 हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं 1/3। तो फिलहाल में ये कुछ चीज़ें थी जो आपने कुछ सीखी हैं, और ये हमारी यूपी की पहली क्लास थी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा ठीक से समझ में आया होगा, और कोशिश करेंगे क्लास जो है हमारी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को कर देंगे शेयर, ठीक है। और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हम आपकी तैयारी के लिए अग्रसर हैं और हम चाहते हैं आपको अधिकारी बनते हुए देखना। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।